हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी, दिन है आज मंडे और डेट है आज 14 नवंबर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे का टाइम, 6 पौने 6 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। तो यहाँ मैं आटा गूंद के रख देती हूँ और इसके बाद जो है मैंने उठने के साथ में ही जो है मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो उस और मैंने अपने जो छोटे मोटे काम है वो भी फ्रेशन अप हो गई और मैं ब्रश वगैरह जो कर लिया। तो आटा गूंद के रख दूँगी तो इतना ही है कि बच्चों के लिए जो है आटा सेट हो जाएगा। मैं फटाफट से फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना दूँगी। तो यहाँ मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो एक बार ये मैंने मशीन में निकाल लिए तो वो ड्रेन कर दिए पानी में निकाल कर, दूसरी बार के मशीन में डालने के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये है कि जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो साथ के साथ जो है सारे काम होते रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी हस्बैंड के जाने में टाइम है, तो आटा वगैरह गूंद के रखा है और मेरी सब्जी भी रेडी रखी हुई है। तो मैं नहा ली हूँ और उसके बाद मैंने अपना चाय वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि आराम से चाय बैठ के पीते हैं जब भी हमें जो मज़ा आता है। और अफरा तफरी में चाय का कोई भी मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ मैंने अपनी चाय वगैरह ले ली है, तो आराम से बैठ के जो है और फिर उसके बाद जो है हो गया हस्बैंड का ऑफिस का टाइम। तो वो अभी जो है नहा रहे हैं, तो वो रेडी हो रहे हैं, जब तक मैं उनका लंच कर दूँगी रेडी। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने उनके लिए जो है उन्होंने ब्रेकफास्ट जो है पोहा बना दिया था, तो वो पोहा करेंगे। तो अभी मैंने बनाया नहीं है पोहा, जो है मैं लंच रेडी कर दूँगी, क्योंकि पोहा बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो वो जब भी कर लेंगे तो मैं बना दूँगी। पहले मैं लंच वगैरह रेडी करके रख देती हूँ। तो सुबह का ये अफरा तफरी का टाइम होता है, इसी टाइम जो है सबको जो है अपने अपने काम पर जाना पड़ता है। तो यही टाइम होता है कि फटाफट से जो है सारे एडजस्टमेंट करें। तो और आपके साथ में मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह जो है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में मैं क्या क्या काम करती हूँ, मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है, किस तरीके से जो मैं एडजस्टमेंट करती हूँ और किस तरीके से अपने काम को मैं मैनेज करती हूँ, आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो मैं फटाफट से करा लेती हूँ जो है हस्बैंड फटाफट से लंच रेडी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पोहा भी बनाना है। तो और इसी तरह जो है मैं काम को अकेले जो होते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करके जो है टाइम टेबल जब हम बना लेते हैं तो हमारे काम जो अच्छी तरीके से मैनेज हो जाते हैं। तो हस्बैंड चले गए ऑफिस और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में और अपना लगते हैं अपने उसी रूटीन पर। तो सुबह उठने के साथ में मैंने झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी, तो अभी पोछा नहीं लगाया है मैंने। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि ये है कि तबीयत थोड़ी सी ऐसी मैंने चल रही है। तो सारे बर्तन मैंने जो है सिंक में जमा कर दिए थे, तो फटाफट से बर्तन को कर लेते क्लीन। और मैं जो काउंटर टॉप है अपना वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। और इसी के बाद जो है जब इत्मीनान से फिर सारे काम हो पाते हैं, वरना जब क्या रहता है ये रहता है कि ये भी करना है वो भी करना है, तो काम भी जो है अच्छी तरीके से मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ फटाफट से बर्तन क्लीन करने के बाद में मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी। अब दोबारा से जो है सारे में लगाऊंगी झाड़ू अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करके, और सारे जो है बेडशीट वगैरह भी ठीक करूँगी, क्योंकि इतने लेटे रहते हैं ना तो फिर बेडशीट वगैरह ठीक करने का कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। और मैं तो अपना काम जब ही अच्छी तरीके से कर पाती हूँ डीप क्लीनिंग से, जब सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद में मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पे जो है मैं पहले बेडशीट वगैरह मैं ठीक करूँगी, सोफ़ा के कवर वगैरह। तो ये अपनी जो अपना डस्टिंग का काम है उसको भी साथ के साथ जो है कर लेते हैं फटाफट जो है, क्योंकि डस्टिंग का काम हम पहले कर लेते हैं। मैं पहले ही डस्टिंग का काम करती हूँ झाड़ू से पहले, और उसके बाद फिर सारे में झाड़ू लगा दूँगी। एक बार सुबह लगा दी थी, लेकिन ये है कि दोबारा से जो है जब हम अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग कर देते हैं तो तभी जो है सही लगता है। तो प्रियांश जो है गया हुआ है अपने दादाजी के साथ, बाहर है वो। तो इतने जो मैं अपने काम को कर लेती हूँ फटाफट से। तो लिविंग रूम में मैंने बेडशीट वगैरह सोफ़ा वगैरह ठीक कर दिए हैं और आ चुकी हूँ मैं अपने बेडरूम में भी देखिए मेरे सुबह का टाइम जो है मेरे बेडरूम का यही हाल रहता है, क्योंकि बच्चे कोई चीज़ कहीं फेंकते हैं, कोई चीज़ कहीं फेंकते हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना किस किस के घर में जो है सुबह के टाइम यही हाल होता है।
तो भाई मेरे तो खासकर घर में ही सुबह के टाइम यही हाल होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेती हूँ बेडशीट ठीक। और आज मैंने कपड़े भी धुले हैं, तो कपड़े वगैरह जो है अभी मैंने रखे हुए हैं, अभी कपड़े नहीं फैलाए हैं। तो मैं बेडशीट वगैरह पोछा लगाने के बाद कपड़े कुछ फैला दिए, कुछ रह गए हैं, तो वो भी जो है मशीन में जो है ड्रेन हुए धुल रहे हैं, तो उनको भी फटाफट लगा दूँगी, सुखा दूँगी मैं, क्योंकि धूप अब जो है कम निकलने लगी है। मौसम ऐसा ही हो रहा है और हमारे यहाँ पर तो ठंड स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो है मैंने कर दिए बेडशीट वगैरह ठीक, कपड़े वगैरह सेट कर दिए और अब फटाफट से लगा लेती हूँ सारे में झाड़ू। तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूँगी किचन में। और इतने देखे प्रियांश भी आ गया था, और बच्चे के साथ में एडजस्टमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि मैं प्रियांश को जो है खेल में लगा देती हूँ, फिर उसी तरीके से जो है अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो फटाफट से पहले लगा ली किचन में झाड़ू, और उसके बाद फिर मैं लगा लेती हूँ बेडरूम में और लिविंग रूम में झाड़ू, और उसके बाद सारे में लगाऊंगी पोछा, क्योंकि मैं सबसे पहले जो है किचन की ही क्लीनिंग करती हूँ। तो उसी तरीके से जो है फिर सारे में पोछा लगा देती हूँ। तो दोनों रूम्स में लग गई है झाड़ू, किचन में लगी है, और ये रह गई है हमारी लॉबी। तो यहाँ लॉबी में भी लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, और अब लगा लिया मैं, लगा लूँगी मैं पोछा। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी किचन में पोछा। तो गर्मियों में तो मैं लगाती हूँ जो वैसे जो दूसरा वाला पोछा होता है उसी से, लेकिन सर्दियों में मैं इस टाइम जो है ये मॉप वाला पोछा निकाल लेती हूँ। तो ये मेरा जब छोटा वाला बेटा हुआ था तब मंगाया था मैंने, और सर्दियों में खासकर जो है इसी से लगाती हूँ, क्योंकि जब अकेला इंसान होता है फिर ये सर्दियों में ठंड, और फिर बार बार नहाया भी नहीं जाता। गर्मियों में तो मैं ये है कि 2 बार नहा भी लेती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं एक ही बार नहाती हूँ अपना काम को एडजस्ट करके जो इसी तरीके से। तो मैं फटाफट से सारे में लगा लूँगी पोछा। किचन में मेरा लग गया है पोछा, मैं लगा लेती हूँ बेडरूम में, और लिविंग रूम में भी मैं पोछा लगा के आ गई हूँ। तो ये वाला जो मेरा बेडरूम है इसमें भी लगा दूँगी पोछा, दूसरे वाले रूम में भी लग गया है, और यहीं से जो है बेडरूम से ही लगाते लगाते जो मैं लिविंग रूम है हमारा उसमें भी पोछा लगा लूँगी। तो मैं एक बार नहीं 2-2 बार लगाती हूँ, अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग हो जाती है। वैसे तो मुझे ये वाला पोछा इतना पसंद नहीं है, पर ये है कि भाई टाइम के अनुसार जो है हमें अब उस चीज़ में हमें ढलना ही पड़ता है। तो रूम्स में लग गया है पोछा, तो यहाँ प्रियांश खड़ा होकर देख रहा है, और साथ के साथ जो मैट वगैरह है मैं उनको भी बिछा दूँगी। मैंने उसके लिए अंदर जो टीवी चला दिया, कार्टून चला दिए, तो वो बैठ के अंदर देखेगा। तो वो गेट पर बार बार बंद कर लिया उसने, वो बंद हो गया है, और अंदर से चिल्ला रहा है मम्मा खोल दो, क्योंकि दूसरी साइड का जो गेट है वो खुला हुआ है, तो हवा से बंद हो गया है। तो मैंने खोलने के बाद में मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ प्रियांश के दादाजी के पास, यानी पापा जी के पास छोड़ के आ गई हूँ। तो प्रियांश इतने जो है मैं पोछा मारती हूँ इतने अपने पापा जी के साथ रहेगा, दादाजी के साथ में, क्योंकि मम्मी जी अभी नहीं आई हैं। मम्मी जी को जो है अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा आने में, वो किसी काम से गई हैं, तो इम्पोर्टेंट काम है। तो यहाँ मेरे सारे में लग गया था पोछा, और मैंने अपना दुपट्टा इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि वो उस वाले दुपट्टे में जो है वो पता नहीं कैसे जो है पानी से जो गीला हो गया, और फिर इस टाइम पे अगर हम गीले कपड़े पहने तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने दूसरा वाला दुपट्टा निकाल कर पहन लिया है। तो यहाँ मैं कपड़े मैंने जो पहले सुखाए थे वो जो मैंने सुखाने का टाइम नहीं मिल पाया था, तो ये थोड़े से सुखा दिए। तो मैं फटाफट जो है हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, अब यहाँ जो मैं लास्ट में कपड़े ही सुखा रही हूँ। कपड़े सुखाने का टाइम लास्ट में करती हूँ, तो ये सूखते रहेंगे। और अभी टाइम हो गया 9:30 बजे का। मुझे टाइम करते करते काफ़ी टाइम लग गया काम करते करते जो है, और वैसे भी 2 दिन अब छोटे होने लगे हैं, काम का जो एडजस्टमेंट इसी के अनुसार करना पड़ता है। और अब 2-3 दिन से जो है मौसम भी ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी तबीयत डाउन भी चल रही है, और कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती, यही काम हो रहा है अभी। तो यहाँ छोटे छोटे जो कपड़े बच्चों के, तीनों ही बच्चों के कपड़े यहाँ पर इस वाले यहाँ पर सुखा दूँगी, और बड़े बड़े जो है दूसरी साइड सुखा दूँगी। तो और जो सॉक्स वगैरह है उनको सुखा दूँगी मैं, जो चारपाई है वहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे अब जो है कपड़े, सर्दियों में कपड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो मुझे दूसरे दिन जो है मशीन ज़रूर लगानी पड़ती है, क्योंकि 2-2 3-3 कपड़े अभी तो नहीं पहन रहे हैं, लेकिन 2 कपड़े तो भाई सभी ही पहन रहे ठंड की वजह से। तो इसलिए कपड़े ज़्यादा तो दूसरे दिन मशीन लगानी पड़ती है, वरना जो है मैं एक ही बार 2-3 दिन में एक बार लगाती थी, तीसरे दिन मशीन अब पर लगानी पड़ती है। और अभी बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे, तो बच्चों के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे,
उसके बाद ही टाइम टेबल जो है अभी गड़बड़ाया हुआ है टाइम टेबल, वो ही टाइम टेबल पे आ जाऊँगी मैं। और थोड़ा सा काम का लोड ज़्यादा इसलिए भी हो गया है क्योंकि मम्मी जी नहीं है, नहीं तो उनका भी बहुत जो है काम जो है सहारा हो जाता था कि प्रियांश को देख लेती थी, और घर में भी जो है मन नहीं लग रहा है। जब कहते हैं ना कि बड़ा बूढ़ा घर में रहता है तो काफ़ी सहारा होता है, चाहे वो कुछ भी काम करे चाहे ना करे, काफ़ी जो है जिम्मेदारी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जो है मम्मी नहीं है, मम्मी जी नहीं है यहाँ पर, जो है वो आ जाएंगी अब जो है एक आध दिन जो है तो अब जो है 10-15 दिन हाँ उनको गए हुए आज 1 हफ्ता हो गया है। लेकिन घर में जो है सही में मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और चलिए अंदर चलते हैं, अपना और भी काम देखते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो चुका है फिनिश। बच्चे गए हुए हैं स्कूल, बच्चों के एग्ज़ाम है इसलिए वो स्कूल गए हैं। आज जो है 3-4 दिन के बाद एग्ज़ाम हुए हैं आज, ये बीच में पोल्यूशन की वजह से डिले हो गया था एग्ज़ाम एक बीच में। तो अभी मैं जो है नहा धो के हो गई रेडी, और इसके बाद जो है मैं अब करूँगी लंच की प्रिपरेशन। तो लंच अभी सब्ज़ी मैंने सुबह बना ली थी, हस्बैंड गए थे जब ऑफिस, सिर्फ आटा गूंदा रखा है। तो बच्चे जब स्कूल से आ जाएंगे तो मैं तब बनाऊँगी लंच। तो ये था मेरा आज जो है मॉर्निंग रूटीन, यानी 60 मिनट यानी 1 घंटे में मैं अपने घर को किस तरीके से क्लीन करती हूँ, मेंटेन रखती हूँ, यही था मेरा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाल रखकर जो सब्सक्राइब का बटन से सरकना। इसी के साथ मैं करूँगी ब्लॉग एंड मिलूँगी आपसे नई ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।